क्रिया के जो आंसर थे, राधा गाय को चारा खिलाती है। अब यहाँ पर क्रिया को आने की वजह से सकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म अवश्य है, तो सकर्मक क्रिया तो है ये, लेकिन सकर्मक में भी एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो क्रिया देखेंगे, क्या खिलाती है? चारा खिलाती है। किसको खिलाती है? गाय को। तो यहाँ पर दो कर्म हो गए, एक कर्म ये और एक कर्म ये। जो को होता है, को के साथ जो सजीव कर्म होता है, मैंने पहले बताया था, को के साथ हमेशा सजीव कर्म आता है, और सजीव कर्म आने की वजह से एक कर्म ये हो गया और एक ये निर्जीव कर्म जो मुख्य कर्म के बाद में आता है, गौण कर्म के बाद में आता है। मुख्य कर्म ये है और गौण कर्म ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा सकर्मक क्रिया, प्रथम का सकर्मक क्रिया और सकर्मक में भी कौन सी? द्विकर्मक। तो प्रथम होगा सकर्मक और स में भी द्विकर्मक, इसका आंसर होगा। मालिक ने नौकर को डांटा। अब यहाँ पर ने आने की वजह से ही पता चल रहा है अपने को कि सकर्मक क्रिया है, को आने की वजह से भी पता चल रहा है कि सकर्मक क्रिया है। तो अब यहाँ मालिक तो क्या हो गई? कर्ता हो गया। मालिक क्या हो गया? कर्ता हो गया। और डांटना यहाँ पर क्रिया हो गई, डांटना यहाँ पर क्रिया हो गई। नौकर किसको डांटा है? तो नौकर को। तो यहाँ पर नौकर क्या हो गया? कर्म हो गया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, लेकिन कर्म इसमें एक ही है, क्योंकि ये कर्ता हो गया और ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। तो कर्म एक ही होने की वजह से यहाँ पर क्रिया कौन सी है? सकर्मक। और सकर्मक में भी कौन सी है? एक कर्मक क्रिया है। सकर्मक में भी कौन सी है? एक कर्मक क्रिया है। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। इसका अपन देखेंगे बाद में, क्योंकि इसमें थोड़ा डीप कंसेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा। इसको समझाने से पहले मैं दूसरे क्वेश्चन को बता देता हूँ। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड दिया। को आने की वजह से यहाँ कर्म है, तो इससे पता चल रहा है। और इसमें क्या दिया? मृत्युदंड दिया। तो एक कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया। तो क्रिया कौन सी है? ने आने की वजह से अपने आप पता चल रहा है कि सकर्मक क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म दो आने की वजह से कौन सा है? सकर्मक क्रिया प्लस कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया है। रस्सी पानी में ऐंठती है। पानी में ऐंठती है, ऐंठना क्रिया है। कौन ऐंठती है? रस्सी ऐंठती है। तो ऐंठने का कार्य कौन कर रही है? रस्सी है। तो रस्सी यहाँ पर क्या हो गई? कर्ता हो गई। तो कर्ता हो गई, इस वजह से यहाँ पर ये कर्ता है और ये क्रिया है। तो ये पानी में अधिकरण कारक है, यानी पानी स्थान का बोध करा रहा है, ये कर्म नहीं है। इस वजह से कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया होगी। अब है सोहन मिठाई खाता है। क्या खाता है? मिठाई खाता है। तो सोहन यहाँ पर कर्ता हो गया, मिठाई यहाँ पर कर्म हो गया और खाना क्रिया हो गई। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। शिवांगी दौड़ रही है। दौड़ना यहाँ पर क्रिया है, शिवांगी यहाँ पर कर्ता है, इसमें कर्म उपस्थित नहीं है, अकर्मक क्रिया हो गई। बच्चे सो रहे हैं, यहाँ पर क्रिया और कर्ता दिखाई दे रहा है केवल, तो अकर्मक क्रिया हो गई। धनी पुरुष याचक को रुपया देता है। अब यहाँ पर क्या देता है? रुपया देता है। किसको देता है? याचक को। तो यहाँ एक कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया। तो सकर्मक क्रिया है और सकर्मक में भी द्विकर्मक क्रिया है। मछली नदी में तैर रही है। अब वो कहीं भी तैरो, कहीं भी, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अब वहाँ पर उड़ना क्रिया है, लेकिन ये स्थान का बोध करा रहा है, न कि कर्म का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर ये कर्म नहीं है, ये क्रिया हो गई, ये कर्म नहीं है और ये स्थान है, मतलब, और ये कर्ता है। तो यहाँ पर कर्म नहीं होने की वजह से कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अब अपन देखते हैं आगे, जो अपना क्वेश्चन छोटा हुआ था, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। अब इसमें एक बार मैं बता देता हूँ कौन सी क्रिया है। अब सब सोचेंगे कि क्या दान दी, क्या दिए? कंबल। क्या दिए? कंबल। तो एक कर्म ये हो गया, किसको दिए? गरीबों को। तो दो कर्म ये हो गए। यहाँ पर सकर्मक और द्विकर्मक क्रिया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बता दूं,
यहाँ सकर्मक क्रिया तो है, लेकिन उसका जो भेद है वो एक कर्मक क्रिया ही यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। अब इसको थोड़ा डीप समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कर्मक क्रिया क्यों हुई, देखो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए पहले से बना रखा है। देखो, सकर्मक क्रिया होती है, वहाँ पर दो मतलब सकर्मक क्रिया में भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, हम पहले जान चुके हैं। अब द्विकर्मक के बारे में पहले जानेंगे कि द्विकर्मक कहाँ होता है, एक कर्मक कहाँ होता है। अब हम ये भी जान चुके हैं कि एक कर्म जहाँ होता है वहाँ एक कर्मक होता है, और द्विकर्मक जहाँ होता है वहाँ दो कर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको माना क्यों नहीं गया है, इसका कारण हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं, द्विकर्मक क्रिया में कर्म दो होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म और गौण कर्म, यहाँ मैं लिखते जाऊंगा। मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले होता है, यानी दान देना यहाँ पर क्रिया है, दान देना यहाँ पर क्रिया है। क्रिया से ठीक पहले का मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से बोलता ठीक पहले नहीं लगाता क्रिया से पहले, तो क्रिया से पहले तो बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, तो वो कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ठीक पहले से तात्पर्य है क्रिया से जस्ट पहले, यानी कंबल यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य कर्म हो गया। कंबल यहाँ पर मुख्य कर्म हो गया। तो और मुख्य कर्म क्या होता है, हमेशा निर्जीव होता है। जो ये वस्त्र वगैरह कंबल है तो कंबल निर्जीव है, स्वयं के हाथ पैर से चलता नहीं है। तो मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले होता है और वह निर्जीव होता है। और प्लस एक चीज और है, इसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, साथ में को विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। को विभक्ति चिन्ह वाला जो कर्म होता है वो हमेशा सजीव होता है, ये बात हम कई बार जान चुके हैं इस क्रिया में। तो यहाँ पर ये सजीव कर्म है, ये निर्जीव कर्म है। तो निर्जीव कर्म जो है वो मुख्य कर्म है, तो ये जो कर्म है वो मुख्य कर्म है, और ये जो सजीव कर्म है वो गौण कर्म है। यानी क्या से जो आंसर मिलता है वो सजीव कर्म होता है, और जो निर्जीव मतलब सजीव कर्म क्या मतलब कर्म होता है, मुख्य कर्म होता है, और ये गौण कर्म होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जान चुके हैं। एक तो को से रहित होता है, प्लस निर्जीव होता है, प्लस क्रिया से ठीक पहले आता है। अब देखते हैं गौण कर्म कहाँ होता है। गौण कर्म मुख्य कर्म से पहले होता है, ये मुख्य कर्म है इससे पहले। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि गौण कर्म हमेशा पहले आता है, किससे पहले, मुख्य कर्म से। तो पहले गौण कर्म आता है, फिर मुख्य कर्म आता है। ये चीजें हम डीप से समझ रहे हैं, ऐसा क्यों समझा रहा हूँ इसके बारे में भी अभी पता चल जाएगा कि ये क्यों समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले होता है, प्लस वह है नहीं गौण कर्म है मुख्य कर्म से पहले होता है, प्लस ये क्या होता है, सजीव होता है हमेशा, और को विभक्ति सहित होता है। अब देखते हैं आगे, इस वाक्य में दो कर्म होने पर भी, दो मतलब कर्म दिखाई देने पर भी इसमें एक कर्म क्यों माना है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, जहाँ देना क्रिया होती है, अब सभी जानते हैं देना एक क्रिया है। अब देना क्रिया की भी दो स्थितियाँ होती है, एक तो सही है, जो देना सही है, और एक जो देना सही नहीं है। अब सही जो है उसको देखकर वापस लेना, और एक देखकर वापस नहीं लेना। यानी सही चीजें भी देना क्रिया है, एक तो सही होती है जो और एक होती है गलत होती है कि उसको नहीं देना चाहिए। और उनमें भी दो स्थितियां और होती है कि एक तो देते हैं तो उसको देखकर वापस लेते हैं अगर वो सही चीज है तो भी, और देखकर एक सही चीज है तो भी देखकर वापस नहीं लेते हैं। अब देखकर वापस लेने में कौन कौन सी चीजें हैं, हमने किसी को पैसे उधार दिए तो अब हम सही चीज है, इसमें गलत नहीं है देना, एक इस देना क्रिया को समझा रहा हूँ। देखकर वापस लेना यानी सही है, क्या हम किसी के पैसे उधार देते हैं हम वापस लेते हैं, तो देखकर वापस लेना में आएगा। जैसे पुस्तक किसी को पढ़ने के लिए देते हैं हम और वापस ले लेते हैं, यानी सही चीज है लेकिन वापस ले लेते हैं। कोई भी साधन है जैसे गाड़ी वाहन वगैरह, हम किसी को अपना वाहन देते हैं और वापस ले लेते हैं। अपना वाहन है यानी कि उसका कार्य निकालने के लिए देते हैं तो वापस
ले लेते हैं। तो जो दो स्थितियां हैं देना क्रिया की, सही जिसमें देकर वापस लेना और देकर वापस नहीं लेना। अब देकर वापस नहीं लेना जो सही चीज है, अब जैसे दान है, किसी को दान देते हैं तो वापस थोड़ी लेते हैं। पुरस्कार है और उपहार है जो हम देकर वापस नहीं लेते हैं, हालांकि वो सही है, यानी दिया है, हमने दिया है, लेकिन ये जो सही है चीज इसको वापस नहीं लेके, यानी ये पॉजिटिव चीजें हैं। अब है जो सही देना क्रिया में, दूसरी है जो देते हैं लेकिन वो सही नहीं है। एक तो है सही नहीं है, उसके बावजूद भी हम देकर वापस लेते हैं, और एक वापस नहीं लेते हैं। अब देकर वापस लेते हैं, कभी देखा होगा आपने जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू वगैरह ये इनका मतलब खाते हैं, तो जैसे धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो गलत चीज है, लेकिन उसको देकर भी वापस लेते हैं, क्योंकि वो आपस में एक मित्र दूसरे मित्र से शेयर करता है, तो वो वापस ली जाती है। हालांकि वो चीज गलत है, लेकिन उसको वापस ली जाती है। और नहीं लेना हम गलत है, लेकिन फिर भी हम वापस नहीं लेते हैं। जैसे किसी को दंड दिया तो हम वापस लेते हैं, क्या ये दंड वापस दे दो। किसी को हम साप देते हैं, अभिशाप देते हैं, तो वो वापस नहीं लेते। किसी को बद्दुआ देते हैं तो हम वापस नहीं लेते, और ये गलत है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम देकर वापस नहीं लेते हैं, मतलब हम देकर वापस नहीं लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इन चीज़ों को मैंने इसलिए समझाया है, देना और देने में भी सही वाले में जाएंगे अपन। कौन सी स्थिति? देना सही में और देकर वापस नहीं लेना, यानी किनसे संबंधित है? दान, पुरस्कार, उपहार से संबंधित। यानी देना और सही वाले में जाएंगे, सही स्थिति में, देकर वापस नहीं लेना, जिसमें दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। जब कोई वस्तु दी जाती है जिसमें दान होता है, पुरस्कार होता है, उपहार होता है, यानी अपनी इच्छा से जो चीजें देते हैं अपन, उनमें जो मुख्य कर्म होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो गौण कर्म होता है, जो सजीव कर्म होता है, वो संप्रदान कारक माना जाता है। संप्रदान कारक माना जाता है। कौन सा कारक माना जाता है? संप्रदान कारक माना जाता है। अब देखते हैं इसमें वापस अपना जो प्रश्न था, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। तो जो दान दिया है वो सही है, और सही है तो यहाँ पर मुख्य कर्म ये है, और जो गौण कर्म है ये कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? ये संप्रदान कारक हो गया। और संप्रदान कारक होने की वजह से, क्योंकि हमने तो वाक्य में कर्म कारक दो चाहिए, कर्म दो चाहिए, तो यहाँ पर एक को संप्रदान कारक मान लिया गया, तो वाक्य में कर्म कारक एक ही रहा, ठीक है ना। ये कर्म कारक एक ही रहा, इसको गौण कर्म को संप्रदान कारक मान लिया, क्योंकि ये देने के अर्थ में और सही के अर्थ में जो भी उपहार वगैरह देते हैं ये उसमें लेते हैं। तो यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म कारक एक ही रहा, इसलिए इस वाक्य में एक कर्म की क्रिया होगी, यानी इसको कर्म नहीं माना जाता है, इसको संप्रदान कारक में ले लिया जाता है। ठीक है, इतना डीप हालांकि मैं क्लास में नहीं लेता हूँ, क्योंकि इतना डीप जाने का इतना समय भी नहीं होता है, क्योंकि इन चीज़ों को समझाने के लिए कम से कम बहुत सारा समय चाहिए होता है, और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उन चीज़ों के आंसर देने में इनमें बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है। इस वजह से मैंने ये ऑनलाइन क्लासों में ही केवल इतने डीप में कंटेंट ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऑफलाइन क्लासों में इतने डीप हम जाएंगे नहीं। धन्यवाद, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।